आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास ना भारतीय शेयर बाजार पर कुछ नोट्स हैं। इसमें 18 जुलाई मतलब पिछले हफ्ते की क्लोजिंग उसकी बातें हैं और 21 जुलाई यानी आने वाले हफ्ते की शुरुआत के लिए कुछ इशारे भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं इन नोट्स में क्या खास है, क्या चल रहा था बाजार में। नोट्स का फोकस साफ है, 18 जुलाई को क्या हुआ और 21 जुलाई के लिए क्या सोचें। तो 18 जुलाई को बाजार गिरा था। सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी ½ % से ज्यादा डाउन जी। और फाइनेंशियल स्टॉक्स वो ज्यादा पिटे। एक्सिस बैंक तो करीब 5% गिर गया था। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी? देखिए, इसके पीछे ना एक दो नहीं कई कारण थे। एक तो जो बड़ी बात हुई वो सिटी ने इंडियन इक्विटीज पर अपनी रेटिंग घटा दी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ओवरवेट से सीधा न्यूट्रल कर दिया। ये एक बड़ा झटका था सेंटिमेंट के लिए। ग्लोबल ब्रोकरेज की राय तो मायने रखती है। बिल्कुल। और फिर घरेलू फ्रंट पर एक्सिस बैंक के जो तिमाही नतीजे आए वो बाजार की उम्मीद से थोड़े थोड़े कमजोर थे। ओके। तो उसका असर सीधा शेयर पर दिखा और पूरे बैंकिंग सेक्टर पर भी थोड़ा दबाव बना। अच्छा, तो ये दो बड़े कारण, सिटी की रेटिंग और एक्सिस बैंक। और वो एफआईआईज विदेशी निवेशक क्या कर रहे थे? उनका पैसा तो बहुत अहम होता है। हाँ, आपने सही पॉइंट पकड़ा। एफआईआईज की बिकवाली वो जुलाई में लगातार चल रही थी। 18 तारीख तक ही उन्होंने करीब 2,820 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग कर दी थी। ओह, काफी ज्यादा। जी। और जब एफआईआईज माल बेचते हैं तो एक दबाव तो बनता ही है। साथ में ग्लोबल लेवल पर देखिए तो यूएस फेड की पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हाँ, वो तो है। कच्चा तेल भी ऊपर जा रहा था और रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 86.20 के पास पहुंच गया था। तो ये सारे फैक्टर मिलकर ना माहौल थोड़ा नर्वस बना रहे थे। समझ गई, मतलब चारों तरफ से थोड़ी चिंताएं थी। पर क्या सब कुछ ही लाल निशान में था या कुछ हरे निशान भी दिखे? कोई सेक्टर बचा था? हाँ, ये इंटरेस्टिंग था कि गिरावट वाले दिन भी कुछ पॉकेट्स में मजबूती थी। जैसे आपने कहा आईटी और मेटल सेक्टर। अच्छा। हाँ, उनमें थोड़ी खरीदारी हुई। जैसे विप्रो करीब 2.4% ऊपर था, टाटा स्टील भी 1.6% चढ़ा। तो लग रहा था कि पैसा शायद डिफेंसिव या अलग थीम वाले स्टॉक्स में जा रहा है। और थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो 2025 में काफी अच्छा कर रहा है। मतलब उसने अकेले ही अपने मार्केट कैप में करीब $40 बिलियन जोड़े इस साल। वाओ! तो मतलब बाजार में एक तरफ बिकवाली, दूसरी तरफ कुछ स्टॉक चल भी रहे थे। ये सेक्टोरल डाइवर्जेंस, ये जरूरी है नोट करना। बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं 21 जुलाई यानी सोमवार के लिए नोट्स क्या कहते हैं। टेक्निकल्स क्या इशारा कर रहे हैं? टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया था। ये लेवल था करीब 25,260 का। और इसके नीचे जाना शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी का साइन माना जाता है। अगला जो सपोर्ट लेवल चार्ट पर दिख रहा है वो करीब 24,900 के आसपास है। ओके। बैंक निफ्टी का चार्ट भी वो भी कोई बहुत मजबूत नहीं दिख रहा था, वो भी वीक ही बंद हुआ। और गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है वो भी सुबह सुबह थोड़ी सुस्त या नेगेटिव शुरुआत का ही संकेत दे रहा था। तो टेक्निकल्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा संभल कर। हाँ बिल्कुल, ये सब मौजूदा जो सतर्क वाला माहौल है उसी को कंफर्म कर रहे हैं। तो फिर इन नोट्स में सलाह क्या दी जा रही है? निवेशकों को क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? रणनीति बहुत क्लियर बताई गई है, सेल ऑन राइस। उछाल पर बेचें। हाँ, मतलब अगर बाजार ऊपर आता है तो उसे फ्रेश खरीदारी का मौका न समझकर बेचने के अवसर की तरह देखें। ठीक है। और फोकस कहाँ रखें? उन सेक्टर्स पर जो या तो डिफेंसिव हैं या जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। जैसे मेटल में टाटा स्टील, आईटी में विप्रो का जिक्र है। कुछ और स्टॉक्स भी मेंशन किए हैं जैसे ओएनजीसी, यूपीएल, वरुण बेवरेजेस। शायद उनमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो। और कोई सावधानी रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ? सबसे जरूरी सलाह है स्टॉप लॉस, उसका सख्ती से पालन करें। बिल्कुल। खासकर बैंकिंग जैसे वॉलेटाइल सेक्टर में अगर कोई पोजीशन है तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। नुकसान को लिमिट करना बहुत जरूरी है। सही बात है। ओवरऑल सेंटिमेंट कॉशियस से हल्का बेरिश मान सकते हैं। एफआईआईज की बिकवाली तब तक एक रुकावट रहेगी जब तक डोमेस्टिक फ्लोज उसको काउंटर नहीं करते। और ग्लोबल संकेतों पर नजर रखनी होगी। फेड क्या करता है, तेल किधर जाता है, रुपया कहाँ रहता है। तो ठीक है, संक्षेप में कहूं तो 18 जुलाई की गिरावट के पीछे वैल्यूएशन, नतीजे, एफआईआई सेलिंग और ग्लोबल चिंताएं थीं। जी। और आगे के लिए नजरिया भी सतर्क है, पर आईटी और मेटल जैसे कुछ कोने शायद बेहतर करें। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए कि ठीक है, अभी रणनीति सेल ऑन राइज और डिफेंसिव रहने की है, तो वो कौन से ठोस ट्रिगर या संकेत होंगे इन्हीं फैक्टर्स में से जिनकी हमने बात की, जैसे एफआईआई फ्लो का बदलना,
नतीजों का उम्मीद से बेहतर आना या ग्लोबल माहौल का सुधरना, जो हमें बताएंगे कि हाँ, अब ये सतर्कता वाला फेज खत्म हो रहा है और बाजार में भरोसा लौट रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।